थर्ड लेवल पर तीन मुख्य हैं। एक को कहा गया है ऋषि मैत्रेय हिंदू धर्मशास्त्रों में, और बुद्धिस्ट धर्मशास्त्र में उनको बोधिसत्व कहा गया है। वो वर्ल्ड टीचर होते हैं। जितने पैगंबर अवतार आते हैं सब उनके माध्यम से आते हैं, रेवलेशन। और उनके पैरेलल एक मनु होते हैं जो हर एक रेस को शासन करते हैं। इसमें वैश्वस्त मनु रूल कर रहे हैं। उनका काम है फिजिकल डेवलपमेंट कैसा हो, कैसा जलवायु हो, कैसे नदी पहाड़ ये सब कैसे हो, मनुष्य की कद काठी कैसी हो, उसकी क्षमता क्या हो, बौद्धिक क्षमता कितनी दे, जो वो सब कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये क्षमताएं चेंज होती रहती हैं। जैसे हम लोग इसमें 5वीं रेस में, इसमें 5वीं रेस में जो उनका प्लान था उसके अनुसार दिया गया। और उसके पैरेलल एक और महान ऋषि हैं जिनको महाचौहान कहा गया। बाकी सब फंक्शन उससे उनके हैं, कितना कल्चर है, कितना साइंस दिया जाए, ये सब रेगुलेट करते हैं। उनके पास ज्ञान पूरा है इस पृथ्वी पर एजुकेशन का, उसमें रेगुलेट करते हैं कितना देना भी ठीक है। साइंस, कल्चर, आर्किटेक्चर, देन रिचुअल क्या दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए, क्या किसको रोका जाए, ऑल दैट थिंग। उनका एक और भी काम है, रेगुलेट करते हैं वो कि कितना स्पिरिचुअल शिक्षा भी देनी जरूरी है, कितना नहीं देनी जरूरी है। क्योंकि अगर ज़्यादा देंगे तो जैसे हम कहते हैं ना कि भाई बच्चा अभी समझ नहीं पाएगा, गेट कन्फ्यूज, तो रेगुलेट करते हैं कि इतना हम नहीं देंगे, इतना ही देंगे अभी। ये 3 लोग हैं। और उसके नीचे 7 महान ऋषि हैं जिनको सप्तर्षि कहते हैं हम लोग। और उनके नीचे करीब 50-60 लोग हैं। ये पूरा एक सिद्ध संघ है। और ये लोग 3 ग्रुप में रहते हैं। एक ग्रुप रहता है तिब्बत में जो हिंदू और बौद्ध प्रथा से निकले हैं, जीवन मुक्त। और एक ग्रुप रहता है इजिप्ट के ऊपर सूक्ष्म शरीरों में। ये लोग मोस्टली सूक्ष्म शरीर रहते हैं, बट कुछ लोग आवश्यकता अनुसार कभी कभी फिजिकल बॉडी धारण करके आते हैं। दूसरा इजिप्ट में रहता है जो पुराने चार्डियन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन से निकले हैं। और तीसरा आयरलैंड में रहते हैं जो क्रिश्चियन प्रथा से और वेस्ट ग्रीक प्रथा से निकले हैं। इजिप्ट में जो इस्लामिक प्रथा से, सभी प्रथाओं से जीवन मुक्त ऋषि निकलते हैं। तो बट उस लेवल पर सब एक हो जाते हैं और इनकी पीरियडिक मीटिंग होती है। तो ऐसा लिखा आता है थियोसॉफिकल लिटरेचर में, कभी 18th सेंचुरी में मीटिंग की हो रही थी, रिव्यू मीटिंग। तो उसमें ये कंसेंसस बना कि ह्यूमैनिटी इज़ गोइंग रॉन्ग वे, इसका डिग्रेडेशन बड़ा हो रहा है। एंड क्या हो रहा है कि मेनली उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज लोग डोमिनेट कर रहे थे। अंग्रेज लोग जो वाइट स्किन लोग कलर स्किन लोगों को अपने से नीचा समझते थे, इन्फीरियर समझते थे। अंग्रेज लोग भारतीयों को, चीनियों को सबसे ख़राब समझते थे, अपने से इन्फीरियर समझते थे। और फिर हर एक धर्म वाले बटे हुए, हिंदू इतनी जातियों उपजातियों में, मुसलमान लोग तमाम शिया सुन्नी बटे हुए हैं, क्रिश्चियन लोग तमाम सेक्ट में बटे हुए हैं। तो हर जगह आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई सब अपने को बड़ा कर रहा है, दूसरे को नीचा कर रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो ह्यूमैनिटी नीचे जा रही है, गड़बड़ा रही है। तो उसमें से इन 2 ऋषियों ने एक स्टैंड लिया कि प्रोबब्ली नाउ द टाइम हैज़ कम टू फिजिकल इंटरवेंशन। अभी लोग खाली मेंटल लेवल पे करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम से नो, प्रोबब्ली यू डोंट फील और योर एफर्ट में फेल। जैसे कहते हैं ना, अभी बच्चे लोग हैं, अभी सुनेंगे नहीं तुम्हें, दे आर नादान है। बट इन 2 ऋषियों ने स्टैंड लिया कि वी फील दैट एट इज सम पीपल आर प्रिपेयर्ड टू लिसन, नॉट ऑल। सो देन होल असेंबली gave a permission at experimental basis and at the risk of failure, ये वर्ड लिखा है, all right as experimental you can do but at the risk of failure, मैंने इस पे फेलियर होने के चांसेस हैं। तो जब इनको परमिशन मिला, इन 2 ऋषियों ने फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया, उनका नाम मैं बताऊँ। सो जब ये इनको परमिशन, तो 5-6 लोग और तैयार हो गए उनके साथ आने के लिए। उसमें कुछ इजिप्ट के ऋषि थे जो जीवन मुक्त थे, कुछ जिनको हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में ऋषि अगस्त कहा जाता है, वो भी तैयार हुए। और इनके एक डिस्ट्रीब्यूशन है, फंक्शन वाइज है, कुछ टेरिटोरियल वाइज है। जैसे 2 मास्टर जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना को फंक्शनल है, उसमें एक मास्टर जो हैं सीधे ऋषि मैत्रेय से जुड़े हैं, दैट मीन्स शिक्षाएं देना, जिनको महात्मा कुथमी कहा गया, अपना नाम वो, बट ये कहा गया वो लोग अपना असली नाम नहीं बताते, एक नाम बताया है कुथमी लाल सिंह। और दूसरे मास्टर मौर्य हैं जो सीधे मनु से जुड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों ने स्टैंड लिया ये करने फिजिकल इंटरवेंशन के लिए। और फिर उसके साथ 5-6 ऋषि होते हैं, और ऋषि में अगस्त हुआ। अगस्त ऋषि जो हैं, एक जैसे बताया कि इनके 2 तरह के फंक्शन हैं, एक फंक्शनल, कोई टीचर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई कल्चर देता है, और दूसरा टेरिटोरियल, जैसे गवर्नर लोग होते हैं। तो ऋषि अगस्त जो हैं इंडियन पेनिनसुला के इंचार्ज हैं। इंडियन पेनिनसुला बोथ प्रेजेंट इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश और ये सब जो इंडियन पेनिनसुला है, हाँ सब कॉन्टिनेंट, तो उसमें वो नज़र रखते हैं क्या हो रहा है, ऑल दोस थिंग, एंड ही ट्राइज टू इंटरवीन। और कभी कभी वो फिजिकल बॉडी में आते हैं। इनफैक्ट मैडम ब्लॉसिन को फिजिकल बॉडी में मिली थी, रेड बीटर मिले थे, उस समय साउथ इंडिया में किसी फिजिकल बॉडी में रह रहे थे। बट ये मास्टर्स का ही दे
व्हेन दे कम इन फिजिकल बॉडी दे लिव लाइक ऑर्डिनरी पर्सन। जैसे उस समय अगर उस सोसाइटी में जो भी कपड़ा पहना जाए वो पहन लेंगे, अगर पैंट शर्ट वो पहनेंगे, ये नहीं कि कोई स्पेशल जुड़ाव रखेंगे, कोई स्पेशल कोई रंग का कपड़ा पहनेंगे। तो एक ऑर्डिनरी आदमी को पता नहीं चलेगा दे आर जीवन मुक्त ऋषि, ही विल जस्ट लुक लाइक ऑर्डिनरी मैन, बट उनके काम डिफरेंट लेवल। तो इस तरह से ये सिद्ध संघ, तो दो मास्टर ने जब ये उनको परमिशन मिल गई एट द रिस्क ऑफ फेलियर, सो दे नाउ दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए लिविंग पर्सन, क्योंकि ये भी हमेशा फिजिकल बॉडी में नहीं रह सकते, इनका अपने काम होते हैं तिब्बत में बैठ करके। सो दे वर लुकिंग फॉर लिविंग पर्सन जो इनकी शिक्षाओं को लोगों को बता सके।